नीमच जिले के जावद क्षेत्र में मोरवन डैम के पास बन रही सुविधा रेयांस टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर किसानों और ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। मोरवन डैम बचाओ आंदोलन के तहत किसान नेता पूरनमल अहीर और राजकुमार अहीर के नेतृत्व में करीब 50 गांवों के सैकड़ों किसानों ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। सुबह 9 बजे मोरवन से शुरू हुई रैली सरवानिया और जावद होते हुए कलेक्टर कार्यालय नीमच की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जब रैली भरभड़िया चौराहे पर पहुंची तो प्रशासन ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर किसानों ने नाराज होकर हाईवे के बीचों बीच बैठकर चक्का जाम कर दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई और पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई। किसानों की मांग थी कि उन्हें कलेक्टर तक जाने दिया जाए ताकि वे ज्ञापन सौंप सके। लंबी समझाइश के बाद प्रशासन ने रैली को आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसके बाद किसान ट्रैक्टर और वाहनों को शहर के बाहर रोककर हाथों में तिरंगा और विरोध पोस्टर लिए पैदल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां किसानों ने अपनी मांगे रखते हुए कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर BS कलेश को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि जिस चरनोई भूमि पर ये फैक्ट्री बन रही है वह जमीन ग्राम मोरवन की 126 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि में से है, जिसे औद्योगिक निवेश निगम को 30 साल की लीज पर दिया गया है। किसानों का आरोप है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, ग्राम सभा को जानकारी नहीं दी गई, यहाँ तक कि कागजों में मृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर तक दर्ज है। उनका कहना है कि फैक्ट्री निर्माण से मवेशियों के चरने की जमीन खत्म होगी, डैम से सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति घटेगी और पूरे क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये प्रोजेक्ट वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन अब प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। मोरन के रहने वाले वहाँ जो टेक्सटाइल फैक्ट्री बन रही है तो उससे बहुत सारे मतलब गौ माता पानी प्रदूषित होगा। वो मोरन डैम का पानी आसपास के बहुत सारे गांव में जाता है, वहाँ के सब लोगों को प्रदूषित होगा। जो नहर चलती है वो बंद हो जाएगी और खासकर आप विधायक को बुलाइए कि विधायक ये क्यों कर रहा है। यहाँ पे कोई जाति मतलब बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सिंपल सा मामला है कि वो टेक्सटाइल फैक्ट्री मत बनने दो, आसपास के सब गाँव का शहरी होगा। कितने समय से विरोध चलता है? ये 1 महीना हो गया है। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन आपने? आज हम सिर्फ कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ये टेक्सटाइल फैक्ट्री को हटाओ, नहीं बनने देंगे हम। कितने गांव के लोग, कितनी संख्या में लोग? आसपास 5000 के गांव है, मतलब उनमें ये पानी जाएगा तो सब जगह जमीनें खंजर हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी और इससे जो डैम है वो बहुत सारी जगह पानी भेजता है, वो पूरा प्रदूषित हो गया तो वो पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। और आसपास जो गौ माता है वो उनकी जमीन है, उनको चढ़ने के लिए हो तो वो सब जगह मरेगी, उस केमिकल लगाएंगे उस फैक्ट्री में। तो क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि उस टेक्सटाइल फैक्ट्री को हटाओ और आप विधायक को बुलाओ, यहाँ हमें उनसे बात करनी है। पिछले 25 दिनों से मोरवन डैम के वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और धरना देके प्रशासन को बताना चाहा कि ये गौशाला की जमीन है, इस गौशाला की जमीन को गलत तरीके से हमने हाई कोर्ट में लगा रखा है, हमको स्टे मिलेगा पूरा विश्वास है। तो प्रशासन ने इतने दिनों के बाद 2 दिन से सख्ती से वहाँ काम चालू कर रखा है। 150 जवान वहाँ बैठा के जबरदस्ती, और जो है वहाँ धरने पे जो लोग बैठे हैं उनको घर जाके चस्पा कर रखा है कि आप 1 लाख रुपए का मुचल का और वो जो है नोटिस दिया उनको। तो इस प्रकार से दबाने का काम जो कर रहे हैं, और सकलेचा जी के आसपास के आदमी जितने भी लोग हैं जमीनों पे जगह जगह मंदिरों की जमीनों पे, खुद सकलेचा जी ने 100 बीघा मंदिर की जमीन पे कब्जा कर रखा है और आज इस बात का विरोध कर रहे हैं। हमारी ना तो गौशाला की जमीन छोड़ी इन लोगों ने, ना मंदिर की, ना जो मंदिर की जमीन है वो नहीं छोड़ी, सास की जमीन है जितनी भी है उन पे ये कब्जा करके बैठे हैं। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो गांव से जो है अपने अपने साधन से लोग निकले। सुबह से पुलिस ने हर गांव में गांव के बाहर जा जाके गांव से निकलने नहीं दिया और जो किसानों को आज रोकने का काम किया। हम शांतिपूर्ण तरीके से, सरकार का कोई ये विरोध नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं। केवल उनकी आड़ में जावद जो सकलेचा है वो किसानों के भारी दुश्मन बन के बैठे हैं और किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। उस बात को लेके सब किसान वहां से अपने अपने साधन से धरना देने ज्ञापन देने जा रहे थे। तो यहाँ पे प्रशासन ने हाईवे के यहाँ पे गाड़ियां आगे लगा दी है और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी मांग है कि वहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल है वो नहीं लगे और जो गौशाला की जमीन गौशाला को छोड़े, मोरवन डैम के पानी को कोई भी हाथ नहीं लगाए, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने श्रमदान करके वो डैम बनाया है और जो जमीन है वहाँ नहरें निकली, डैम बना, उसमें कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं लिया। तो हमारा हक है उस डैम पे, उस डैम का हम पानी नहीं लेने देंगे। और सकलेचा जी जानबूझ के और ये प्रशासन को, पुलिस को आगे करके
और क्षेत्र के युवाओं को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं। मांग अगर पूरी नहीं होगी तो आज तो 10-15 गांव के लोग आए हैं, पूरी विधानसभा के लोग, अगर हमको यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ट्रैक्टरों के माध्यम से भोपाल के लिए यहाँ से कूच करेंगे और वो तारीख हम सब तय करके और अगली तारीख जो है वो बताएंगे। मैं पूरा नहीं, मैं किसान हूँ, वहाँ का जो है मैं रोज पानी पीता हूँ मोरवन डैम का, वहाँ के पानी से मेरी खेती होती है, मेरी रोजी रोटी उस पानी से चलती है। आज हम लोग कलेक्टर महोदय को सारे 24 गांव के लोग जो एरिगेशन से पानी उनके खेतों में सिंचाई करते हैं मोरवन डैम से। मोरवन डैम पूर्व बद्रीदत्त जी भट्ट उनके समय बना था, जो कांग्रेस के नेता रहे, विधायक रहे, और ये पानी केवल इसीलिए होता है कि डैम से किसानों को ही पानी दिया जाए। शासन प्रशासन बैठ के किसानों के साथ बैठ के और ये तय करता है कि किन किसानों को पानी दिया जाएगा, कितने खेती में पानी दिया जाएगा, कितने हेक्टर में पानी दिया जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यहाँ पर फैक्ट्री आ रही है, अभी 6 फैक्ट्री के और आवेदन है। एथेनॉल का है आपका, अभी 3 दिन पहले जगहपुर हाड़ा में 350 बीघा जमीन नापी गई है। हमारा कहना है कि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। पानी अगर उसको लाना था तो वो गौरव सायानी सागर डैम से लाए, अभी वो खनिज की चोरी कर रहा है। 5 करोड़ रुपए की खनिज की चोरी की है उसने, बिना शासन को जेब में रखता हो। आज भी हालत ये, हमने शासन को पहले भी लिख के दिया, कलेक्टर महोदय को भी दिया है कि इसके खिलाफ पहले खनिज की चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो हमारे किसानों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं उस ठेकेदार के खिलाफ भी, आज जो वहाँ ठेकेदार के साथ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो यहाँ के नहीं है, वो भीलवाड़ा के। आज हमारे यहाँ विक्रम फैक्ट्री लगी हुई है, कितने लोग यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, 50 लोग भी परमानेंट स्थिति में नहीं है। तो हम इस बात का विरोध करने आए हैं और कम से कम कलेक्टर महोदय को, ये टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कपड़े बनेंगे, कपड़ा कलर होगा, वहाँ कपास आएगा, उससे कपड़ा बनेगा, फिर कलर होगा। ज्ञापन में यही मांग रखी है, इस फैक्ट्री को निरस्त, इस फैक्ट्री की जमीन का आवंटन निरस्त किया जाए, जिससे आसपास स्कूल है, 400 बच्चे वहाँ पढ़ते, 100 मीटर की दूरी पे आपके, उसके पास वहाँ पर वन विभाग का ऑफिस है, वहाँ गौशाला है जहाँ 800 गाय हैं, पंचायत भवन है। तो ये सारी चीजें वहाँ है, इससे कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पे फैक्ट्री लगती है, जिसका खुला नियमों का उल्लंघन किया गया है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन आज? विरोध हम किसानों की बात कर रहे हैं कि जो पानी नहीं लेने देंगे और वहाँ जो केमिकल से, विरोध में किस तरह का प्रदर्शन आज किया? आज किसान लोग सब गांव-गांव से अपने लोग इकट्ठे होकर आए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि फैक्ट्री का आवंटन निरस्त हो और यहाँ से पानी नहीं, ये बातें हमारी हैं जो हमने किसानों ने और सबने हमने मिलकर आपके बीच में रखी है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम? शासन स्तर पे लड़ेंगे, हम न्यायालय की शरण लेंगे और लगातार ये धरना आज खत्म नहीं हो रहा। ये 35 से 40 हजार 50 हजार जनसंख्या जिनके बच्चों पे इस फैक्ट्री का केमिकल का और पॉल्यूशन का असर पड़ेगा, उन सबको लेकर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मोरवन में फैक्ट्री है कि जो बन रही है टेक्सटाइल की, और उनकी ये मांग थी कि मोरवन डैम से इसका पानी ज़्यादा उपयोग होगा और साथ ही साथ प्रदूषित भी होगा। जो मोरवन डैम का पानी पीने और कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है उसका इंडस्ट्रीज में उपयोग है, इसलिए वहाँ नहीं होना चाहिए, इस तरह की मांग थी। ज्ञापन अभी हमने ले लिया है और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि टेक्सटाइल मिल से कोई पानी प्रदूषित नहीं होगा और उस टेक्सटाइल मिल के स्थापना होने से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन भी नहीं होगा। तो इस तरह के कोई भ्रम है तो भ्रम में से दूर रहे। किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या समझाइश दी गई है? नहीं, प्रशासन की ओर से हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने बता दिया कि इससे पानी प्रदूषित नहीं होता है और डैम का पानी कृषि और पेयजल के लिए जितना उपयोग किया जा रहा है वो उसके लिए सुरक्षित रहेगा। ज्ञापन शांतिपूर्वक। सर जाम भी लगा, रास्ते में जगह जगह रोका गया, जाम भी लगा, क्या कहें? नहीं, हमने नहीं रोका सर। किसानों को प्रशासन ने रोका इसलिए जाम लगाया? नहीं, हमने नहीं रोका।